के बाद 2005 से 10 में स्पष्ट दिखाई पड़ी। लोगों के मन के अंदर यह विश्वास जगा कि लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होगा, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय भी थे, आज भी हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें कहा था कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सुशासन स्थापित करना है, और सुशासन स्थापित करने के लिए एनडीए सरकार ने पूरी ताकत लगाई, दिखाई भी पड़ा, विकास की गति भी बढ़ी। जहां विकास ठहर गई थी एजुकेशन के क्षेत्र में, जब एनडीए की सरकार रही 2005 से लेकर 2013 तक, 2017 से 2022 तक, आप देखें कि वही बिहार है जिस बिहार के विद्यालय में चरवाहा विद्यालय का बोलबाला था। उस बिहार के अंदर आज आप आईटीआई, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज और हर कमिश्नरी के अंदर मेडिकल कॉलेज से लेकर अब जिले के अंदर हम पहुंच रहे हैं। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। उसके बाद विगत काल खंडों में जो 17 महीने की पिछली सरकार थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में आधे सीट खाली क्यों रह गए? हमारे बच्चे दूसरे स्टेट में जाकर के पैसे खर्च कर रहे थे, लेकिन बिहार में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर का मामला या एक खास दल की मानसिकता जो कहीं न कहीं अराजकता का, जंगल राज से पोषित वंशवाद का, जमींदारी भाव का यह प्रकटीकरण किसी न किसी रूप में हो रहा था। और फिर हम देखें, सिर्फ वैसे लोक सत्ता से जब बाहर गए, हम तो विधानमंडल दल के नेता भी उस समय थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सड़क से सदन तक, हमारे आज कई विधायक यहां बैठे हैं उसका गवाह है, हमने कहा था कि आपने जिसको जनता राज कह रहे हैं ये गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार और विश्वास मत पर जब बहस थी तो उन्होंने स्वीकारा कि हमने तो सुधरने का मौका दिया था। ये समाजवादी लोगों के परिवार कहते हैं, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में भी आभास कराया कि ये वंशवादी जमींदारी मानसिकता के लोग समाजवादी नहीं, समाजवादी का चरित्र अगर जो किसी में था तो जननायक श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर का था, जो वेदांत छवि के सरल, सहज, सुलभ। लेकिन ये तो बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाते हैं, ये समाजवाद का चरित्र नहीं हो सकता। ये वंशवादी लोग जमींदारी मानसिकता में आ चुके, इसीलिए विकास ठहर। फिर से आज एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के हित में कि विकास की गति को बढ़ाना है, लोगों के विश्वास को बढ़ाना है और जनता के जनादेश और उसके विश्वास पर खरा उतरना। चलिए, बिहार में एक बड़ा अहम मुद्दा है उद्योग को बढ़ावा या फिर रोजगार, युवा में जिसकी आस है। अगर बिहार की बात करें तो रोजगार एक यक्ष प्रश्न की तरह है, और लगातार जो मोदी की रोजगार गारंटी जिसको कहते हैं, उसको युवा तक कैसे सार्थक करने की कोशिश होगी, क्योंकि जो युवा है हसरत भरी निगाहों से आपकी सरकार की ओर देख रहे हैं। बिहार के युवा काफी आशा में थे। देखिए, देश के अंदर जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूला, अपनी परंपरा को छोड़ा, अपनी संस्कृति से दूरी बनाया, वहां कई समस्याएं एक साथ खड़ी हो गई। बड़ी जटिलतापूर्ण वातावरण में अनिश्चितता का माहौल बना है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सांस्कृतिक विरासत का ही सम्मान नहीं किए, इतिहास को याद किए। ये देवभूमि है, भारत भूमि है।
हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंदर, सामाजिक ताना बाना समरसता के अंदर एक दूसरे के हम पूरक थे। हमारी संरचना गांव से जुड़ा था। गांव के अंदर हर व्यक्ति की समस्या और का समाधान उसी समाज में छुपा था। हम गांव से आते हैं, हम कृषक फैमिली से। अगर जो किसान का फसल उपजता था तो उसमें हिस्सा लगता था। जो कुम्हार परिवार से आता था उसका भी, जो नाई परिवार से आता था उसका भी। अलग अलग समाज के अलग अलग व्यवस्था में जो समाज को अपनी सेवा देता था उसकी भी हिस्सेदारी होती थी। और सब लोग खुशी खुशी अपनी सेवा भी देते थे। और जो कृषि पर आधारित लोगों की जरूरत थी उसमें हिस्सेदारी भी होती थी। कहीं वर्ग संघर्ष नहीं होता था। बड़ी सुंदर ढंग से समाज चलता था, शांति के साथ। ये गड़बड़ाया 1000 वर्ष की गुलामी की बात।